नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी प्रौद्योगिकी जिसका इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसका लेक्चर आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा प्रौद्योगिकी का पहला वीडियो है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑब्जेक्टिव के जरिए पूरा टेक्नोलॉजी क्लियर कर लेंगे हम लोग और एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर करते चलेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अगर जो हमारे चैनल से भी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, लाइक बटन पे। साथ ही साथ हमारे कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पीडीएफ के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी, टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने साथ एक पेन रख लीजिए और एक कॉपी रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके आगे की चीज़ें, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को भी जानेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, पेन कॉपी रखे रहिए, अपने नोट्स तैयार करते जाइए वीडियो देखते देखते, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन, इसरो कब बना था। इसरो कब बना था, ये क्वेश्चन है 2016 या फिर 2017। एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के एसीएफ में आया है, इसीलिए क्वेश्चन लिया हूँ। अब इसरो से रिलेटेड हो सकता है कि इस बार और कुछ आ जाए, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि इसरो कब बना था। इसरो कब बना था, इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। कब बना था, इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। आपको ऐसे ही ऑप्शन वहां देखने को मिलेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिए इसरो कब बना था। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था। अब इसरो जो बना था उसके पीछे रीजन क्या था। सबसे पहले भारत ने क्या किया, अंतरिक्ष 1962 में, भारत ने क्या किया था, 1962 में अंतरिक्ष समिति का गठन किया था। इसको नोट डाउन करते जाइए। अंतरिक्ष समिति का गठन कब किया गया था बोलेगा, तो भारत में पहली अंतरिक्ष समिति का जो गठन था वो कब किया गया था, 1962 में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, आप लोगों को सबको नाम उनका पता है, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, विक्रम साराभाई, ठीक है। किनकी उसमें किया गया था अध्यक्षता में, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था, जिसको याद रखिएगा। और जो इसरो का गठन है 15 अगस्त कब, 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। तो एक गठन के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, किसने गठन किया था बोलेगा, तो विक्रम साराभाई ने ही इसका गठन किया था, ठीक है। अब इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर पूछता है इसरो का हेडक्वार्टर, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है, ठीक। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है। अब इसरो का एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसरो का फुल फॉर्म है, लिख लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या है पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का इसरो का फुल फॉर्म है। तो इसरो से रिलेटेड हम लोगों ने पूरी चीजें कर ली है, इससे बाहर इसरो से क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर बनेगा जो करंट अफेयर की चीजें हैं तो उसके मिशन के बारे में बनेगा, उसके मिशन के बारे में मैं आप लोगों को धीरे धीरे पूरी जानकारी दे दूंगा। तो इसरो कब बना था अगर पूछता है, तो इसरो बना था कब, 15 अगस्त 1969 को बना था। इसरो को बनाने के लिए जो समिति का गठन किया गया था
वो समिति थी 1962 में अंतरिक्ष समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? विक्रम साराभाई। और इसरो का भी जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? विक्रम साराभाई के। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। और उसका इसरो का फुल फॉर्म पूछता है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर करते जाइए। आगे देखते हैं अब इनसेट। इनसेट से रिलेटेड चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इनसेट। इनसेट जो था एक उपग्रह था। ठीक है, इस उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है, वो प्रक्षेपण संचार के लिए किया गया था। ये कौन सा उपग्रह था? संचार उपग्रह था। ठीक, ये रख लीजिएगा। इनसेट कौन सा उपग्रह था? संचार उपग्रह था। ठीक, अब पहला कोई इसका क्वेश्चन देख लेते हैं इनसेट से। इनसेट सीरीज का पहला सफल परीक्षण किया गया था। इस इनसेट सीरीज का पहला सफल परीक्षण कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट बताइए। ये इनसेट सीरीज का पहला सफल परीक्षण किया गया था, कब कब किया गया था? अपने आप को भी आंकते जाइए इसके साथ। ठीक है, चलिए, इसका जो पहला सफल परीक्षण किया गया था 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। अब जो इसमें पहला ऑप्शन दिया था, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। 1982 जो पढ़ा होगा वो इसमें कंफ्यूज हुआ होगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो 1982 था उसमें इसका पहला परीक्षण किया गया था। अगर बोलेगा इनसेट सीरीज की शुरुआत कब हुई थी, तो इनसेट सीरीज की शुरुआत हुई थी 1982 में। इसका पहला परीक्षण किया गया था, लेकिन वो क्या रहा था? असफल परीक्षण था। वो क्या था? असफल परीक्षण था, जो इसका पहला परीक्षण है। और पहले परीक्षण में सबसे पहले जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? अगर ये पूछ देता है कि जो पहला परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए। उसका नाम था इनसेट 1A। ठीक है, इनसेट 1A क्या था? उसका नाम था, जो क्या हो गया था? असफल हो गया था। अब उसके बाद क्या है? 1983 में एक उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम था इनसेट 1B। 1983 में क्या था? एक उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम था इनसेट 1B। और ये जो इनसेट 1B है, ये इनसेट 1B पहला सफल परीक्षण था। ठीक है, इनसेट सीरीज का पहला सफल परीक्षण कौन सा था? इनसेट 1B था। और संचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक, किसके लिए उपयोग किया जाता था? संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब इनसेट को लॉन्च किसने किया था अगर पूछता है, तो इनसेट को लॉन्च किया था इसरो ने। इनसेट को किसने लॉन्च किया था अगर पूछता है, तो किसने लॉन्च किया था? इसरो के द्वारा इनसेट को लॉन्च किया गया था। ठीक, और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को बता दूं, जो 1983 में हमारा शुरुआत हुआ था इसका सफल परीक्षण का, तो एशिया में सबसे बड़ी देशी संचार प्रणाली थी। ये कौन सी थी? एशिया की सबसे बड़ी देशी संचार प्रणाली। ठीक है, ये क्या थी? इंडिया की या फिर एशिया की सबसे बड़ी देशी संचार प्रणाली थी। कौन सी? इनसेट 1B। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनसेट मतलब कौन सा इनसेट या फिर कौन सा उपग्रह एशिया की सबसे बड़ी देशी संचार प्रणाली थी, तो कौन सी थी? अपनी इनसेट 1B। ठीक, क्लियर हो गई चीजें, याद हो गया। अब इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे अब इतना सारा चीज हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको लिख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई इनसेट से रिलेटेड। आगे और भी बहुत सारी चीजें इनसेट से, बस ये जान लीजिए अभी जितना मैं बताया हूँ, आगे और भी चीजें हम लोग जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और वो आप लोगों को बताते जाऊंगा। ठीक है,
तो इनसैट क्या होता है? इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली होता है। यहाँ तक क्लियर। इनसैट का पहला सफल परीक्षण बोलेगा तो 1983 में किया गया था। इनसैट सीरीज की शुरुआत कब हुई थी? इनसैट सीरीज की शुरुआत हुई थी 1982 में। जो पहला उपग्रह जो इसमें परीक्षण किया गया था वो कौन सा था? इनसैट 1A। लेकिन ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। लेकिन अगर सफल बोलेगा तो कौन सा था? इनसैट 1B। इनसैट 1B जो है वो एशिया की सबसे बड़ी देशी संचार प्रणाली है। एशिया की सबसे बड़ी देशी संचार प्रणाली कौन सी है? इनसैट 1B है। क्लियर यहाँ तक? अब इनसैट जो उपग्रह था वो किसके लिए उपयोग होता था? संचार के लिए, जैसे दूर संचार, प्रसारण, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान, खोज करना, बचाव के लिए, ये सब के लिए उपयोग होता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दिए। दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, ये सब के लिए क्या होता था? इसका उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन इनसैट का, कि पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित इनसैट का पहला उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पिछले बार बने हैं। एसीएफ में ही बता रहा हूँ, एसीएफ में पिछले दोनों बार का 2016 और 2017 का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, दोनों बार इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो भारतीय तकनीक पर आधारित इनसैट का पहला उपग्रह कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो पहला उपग्रह था वो कौन था? इनसैट 4CR। इनसैट 4C जो इनसैट 4CR था, ये पहला कौन सा था? पहला देसी देसी वो था, क्या बोलते हैं, देसी उपग्रह था। ठीक है, पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित था। अब इसके बाद इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसको कहाँ से छोड़ा गया था? कौन, मतलब कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से। कहाँ से? श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र। श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपको अगर श्री हरिकोटा नहीं मिलेगा तो याद रखना इसका नाम जो है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। क्या है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र इसका नाम है, जो श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के। ठीक, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र इसका नाम है। याद रखिएगा, इंडियन आधारित था, मतलब भारतीय तकनीक पर आधारित इनसैट का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसैट 4CR था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछता है कि श्रीहरिकोटा का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सतीश धवन। कौन से राज्य में पूछता है? तो आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन पहले पीएससी में आ चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आगे इनसैट से रिलेटेड है। मोबाइल सैटेलाइट के लिए भेजा गया इनसैट का उपग्रह था। ये जो मोबाइल सैटेलाइट के लिए भेजा गया, ये भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, कहाँ से इनसैट के लिए भेजा गया था? तो वो कौन सा था? वो कौन सा था? वो था इनसैट 2C। ठीक है, इनसैट 2C मोबाइल सैटेलाइट वगैरह के लिए जो भेजा गया था वो कौन सा था? इनसैट 2C। अब ये कब भेजा गया था ये पूछ देता है, तो आप लोगों को याद रखना है ये भेजा गया था 7 दिसंबर 1995 को। 7 दिसंबर 1995 को इनसैट 2C जो था वो अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये किसके लिए था? मोबाइल वगैरह के लिए था, मोबाइल सैटेलाइट के लिए था। ठीक है, अब इसके लिए और अगर लिखना है तो मैं बता देता हूँ किस किस के लिए था। तो ये था मोबाइल सैटेलाइट, लिख लीजिए। मोबाइल है, मोबाइल हो गया, सैटेलाइट, ये सब पे ध्यान मत देना, थोड़ा बहुत गलती होते रहता है। ठीक है, मोबाइल सैटेलाइट हो गया। इसके बाद हो गया बिजनेस एलोकेशन। बिजनेस एलोकेशन का मतलब क्या होता है? जो आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह देखते हैं ना, वीडियो कॉलिंग, वो सबसे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद टेलीविजन आप लोग देखते हैं, उससे उसके लिए भी ये भेजा गया था। ठीक है, रेडियो वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक, अब आगे देखते हैं, और सारी बहुत सारी चीजें हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था?
क्या पूछा गया है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। अब क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आप लोगों को याद रखना है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। अब आर्यभट्ट कौन थे, ये किसके नाम पे रखा गया था? तो भारत के बहुत ही मशहूर गणितज्ञ थे। याद रखना, जिसको नहीं पता है, इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ने ही जो था वो शून्य का आविष्कार, जो अंडा आप लोगों के एग्जाम में मिलता है ना, उसका आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। याद रखना, ठीक, गणितज्ञ थे। तो इससे और भी क्या क्वेश्चन बनेंगे वो सब चीजें मैं आप लोगों को आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहिए और चीजों को समझते जाइए। आगे देखते हैं, विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र, ध्रुव प्रणोदन तिरुवनंतपुरम, बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये 4 ऑप्शन है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं ये प्रक्षेपित कब किया गया था। तो ये प्रक्षेपित किया था 1975 के अंदर। कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में ये पहले बार में प्रक्षेपित किया गया था और ये भारत का पहला उपग्रह था। ठीक, अब ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र। अब बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है पूछता है, तो बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र जो था यूएसएसआर, कौन सा? यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ, जिसको अभी रसिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम आपका आ सकता है, पूर्व सोवियत संघ आ सकता है, रसिया आ सकता है, यूएसएसआर आ सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है जो आर्यभट्ट है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था यूएसएसआर से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से। अगर प्रक्षेपण केंद्र का नाम पूछता है तो आप लोगों को याद रखना है बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र से ये लॉन्च किया गया था। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कौन से प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित, मतलब जिस यान के थ्रू ये ऊपर जाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट, वो यान कौन सा था। तो आप लोगों को याद रखना है इंटर कॉस्मस यान था। कौन सा? इंटर, ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, इंटर कॉस्मस यान। ठीक, इंटर कॉस्मस यान। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंटर कॉस्मस यान से ये प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को क्या क्या अभी तक पढ़े। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे, इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। अब ये पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला उपग्रह 1975 में प्रक्षेपित किया गया। अब कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र। बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो यूएसएसआर। यूएसएसआर को क्या और क्या बोलते हैं? पूर्व सोवियत संघ, इसी को रसिया बोल देते हैं। आगे एक कौन से यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इंटर कॉस्मस यान से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, ये इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें ना मैं क्लियर करते जा रहा हूँ आप लोगों को। अब इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए इतना ही है। ठीक है, इसके आगे का जो भी चीज होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक हमारे साथ बने रहिए।